एक पुराना सोने का बर्तन मछुआरे को समुद्र से मिला, लेकिन उस पर इतनी खाई जमी थी कि वह पहचान में नहीं आ रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे साधारण पत्थर समझकर रेत में फेंक दिया। बाद में किसी ने उसे उठाकर औजार की तरह इस्तेमाल किया। फिर एक मजदूर ने उसे दीवार के छेद को भरने के लिए लगा दिया। समय बीतता गया, युद्ध हुए और वह बर्तन वहीं दबा रहा। 100 साल बाद एक लड़की दीवार पर चढ़ते समय उसे निकालती है। वह रोज चुपके से दीवार पर चढ़ती थी। वह लोहे के औजार से पत्थर हटाती है, लेकिन गलती से बर्तन का मुंह तोड़ देती है। इसी के साथ हजारों साल से बंद एक जिन्न आजाद हो जाता है, लेकिन जिन्न का चेहरा डरावना था, इसीलिए लड़की डर कर बेहोश हो जाती है। जिन्न उसे जादू से होश में लाता है और कहता है कि वह उसके 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लड़की की पहली इच्छा होती है कि वह राजकुमार से शादी करके रानी बने। जिन्न एक खास जादुई तेल देता है और उसे शरीर पर लगाने को कहता है। फिर राजकुमार के कान में लड़की का नाम बोलता है। जब राजकुमार लड़की को देखता है तो तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। जिन्न उसे चेतावनी देता है कि वह बर्तन को छिपा कर रखे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद महल में साजिश होती है। राजकुमार को मार दिया जाता है और लड़की को पकड़ लिया जाता है। उसे बोरे में डालकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। जब तक जिन्न उसे बचाने आता है तब तक वह मर चुकी होती है। उसकी तीसरी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए जिन्न का श्राप खत्म नहीं होता और वह फिर से उसी बर्तन में कैद हो जाता है। फिर सैकड़ों साल बीत जाते हैं और कई राज बदल जाते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का पुराने आंगन में आता है और उसे जमीन के नीचे कुछ अजीब लगता है। वह अपने भाई के साथ मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी माँ आकर उन्हें रोक देती है। जिन्न फिर से आजाद होने का मौका खो देता है। वह हर दिन लड़के के पास घूमता रहता है और उसे आंगन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर राजा बन जाता है और एक क्रूर शासक बन जाता है। वह अपनी ताकत खोने से डरता है और यहाँ तक कि अपने भाई को मारने की सोचता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। उसकी माँ उसे बिगाड़ने के लिए हर दिन शराब और मजे में उलझा देती है। धीरे धीरे वह राजकाज छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती में लग जाता है। एक दिन कहानी सुनाने वाला बूढ़ा मर जाता है और राजा दुख में शराब पीता रहता है। इसी हालत में उसे फिर से जिन्न की आवाज सुनाई देती है और वह आंगन तक पहुंचता है। जिन्न खुश हो जाता है, लेकिन राजा इतना कमजोर होता है कि दरवाजा भी नहीं खोल पाता और वहीं मर जाता है। जिन्न फिर से निराश हो जाता है। कुछ समय बाद एक मोटी रानी वहां आती है और गलती से पत्थर तोड़ देती है, जिससे जिन्न बाहर आ जाता है। लेकिन वह रानी गलत समझकर जिन्न को वापस बोतल में भेजने की इच्छा मांग लेती है। जिन्न फिर से कैद हो जाता है और कई साल तक अकेला रहता है। फिर एक दिन एक लड़की मछली साफ करते समय उसके पेट से वही बर्तन पाती है। वह उसे खोलती है और काला धुआं निकलता है, जिससे जिन्न फिर से आजाद हो जाता है। वह जल्दी से लड़की से 3 इच्छाएं मांगने को कहता है ताकि उसका श्राप खत्म हो सके, लेकिन लड़की अजीब होती है। वह तुरंत इच्छा नहीं मांगती, बल्कि पहले जिन्न को अपने बनाए हुए आविष्कार दिखाती है। जिन्न यह देखकर हैरान रह जाता है। लड़की के आविष्कार इतने शानदार थे कि वे जादू से भी ज्यादा अद्भुत लगते थे। वह एक उड़ने वाला उपकरण भी दिखाती है जो बहुत खास था। अगर उस समय समाज अलग होता तो उसका नाम महान लोगों में गिना जाता, लेकिन उस दौर में औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसके आविष्कारों को जादू टोना समझा गया। फिर भी लड़की को ज्ञान पाने की बहुत ज्यादा चाह थी। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, उसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले। जिन्न ने खुशी खुशी उसे हर तरह की किताबें दे दी। लड़की उन्हें पढ़ती और फिर उस ज्ञान को छोटे छोटे बोतलों में बंद कर देती। धीरे धीरे उसने दुनिया का लगभग सारा ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था, जैसे समय और अंतरिक्ष कैसे बने। इससे परेशान होकर उसने दूसरी इच्छा मांगी और ज्यादा बुद्धिमान बनने की। अब वह बिना सोए भी सब कुछ सोच सकती थी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगी। उसके दिमाग में हर सवाल का जवाब आने लगा। जिन्न उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुआ और उससे प्यार करने लगा। वह चाहता था कि लड़की तीसरी इच्छा न मांगे ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके, भले ही उसे आजादी न मिले। लेकिन लड़की गुस्से वाली थी। जब भी जिन्न उसे नाराज करता वह खुद को बोतल में बंद कर लेता। शुरुआत में लड़की उसे जल्दी बाहर निकाल देती थी, लेकिन एक दिन गुस्से में उसने कहा, काश मैं तुम्हें कभी मिली ही न होती। यही उसकी तीसरी इच्छा बन गई और वह तुरंत जिन्न को भूल गई। जिन्न फिर से अकेला हो गया और बोतल में कैद हो गया। कई हजार साल बाद एक औरत ने एक पुरानी दुकान से वह बोतल खरीद ली। जब वह उसे साफ कर रही थी तो अचानक बोतल खुल गई और उसमें से काला लाल धुआं निकलकर एक अजीब जीव बन गया। औरत डर गई, लेकिन वह जीव बार बार उसके सामने आता रहा। जब उसने अलग अलग भाषाओं में बात की तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने प्राचीन यूनानी भाषा बोली वह जीव समझ गया। उसने आसपास की चीजों को छूकर जल्दी जल्दी आधुनिक भाषा और आदतें सीख लीं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक रानी की सेविका थी, लेकिन एक राज छिपाने के कारण उसे बोतल में कैद कर दिया गया था। अब उसे आजाद होने के लिए 3 इच्छाएं पूरी करनी थीं, लेकिन औरत कोई इच्छा नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था
कि हर इच्छा की कीमत होती है। उसने जिन्न की बात सुनकर उसकी अकेलेपन की कहानी महसूस की और उसके साथ जुड़ाव महसूस किया। आखिरकार उसने पहली इच्छा मांगी। वह जिन्न से प्यार करना चाहती है। जिन्न हैरान रह गया क्योंकि इतने सालों में किसी ने ऐसा नहीं मांगा था। उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी और दोनों साथ रहने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जिन्न आधुनिक दुनिया के शोर को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन औरत घर लौटी तो उसने देखा कि घर में सुनहरी धूल फैली हुई है। वह नीचे गई और देखा कि जिन्न कमजोर हालत में बैठा है, जैसे खत्म होने वाला हो। जिन्न नहीं चाहता था कि वह उसे इस हालत में देखे, इसलिए वहां से भाग गया। औरत समझ गई कि जिन्न इस दुनिया में नहीं रह सकता। तब उसने दूसरी इच्छा मांगी, जिन्न को उसकी दुनिया में वापस भेजने की। जैसे ही उसने यह कहा, बोतल टूट गई और जिन्न को आजादी मिल गई। लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। आखिरी बार दोनों ने साथ समय बिताया और फिर जिन्न चला गया। औरत ने उसकी याद में उसकी चीजें संभाल कर रख। इसके बाद वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह अपने और जिन्न की कहानी को एक किताब में लिख देती है। जब वह आसपास प्यार में डूबे जोड़ों को देखती है तो मुस्कुराकर खुद से कहती है कि उसने भी कभी सच्चा प्यार महसूस किया है। एक दिन वह पार्क में आराम से टहल रही होती है, तभी अचानक वह रुक जाती है क्योंकि उसे एक जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास होता है। वह खुशी से पीछे मुड़ती है और देखती है कि सामने वही जिन्न खड़ा है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। जिन्न समय समय पर उससे मिलने आता रहता है और दोनों हर मुलाकात के हर पल को पूरी तरह जीते हैं।